Hello students, myself Vineet Khatri. I am a teacher, a motivational speaker and finally an IITian as well. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि how to score very high in IIT JEE and you know JEE consists of two parts that is mains as well as advanced. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आईआईटी में बहुत अच्छा बेस आपका क्रिएट करने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल होगा। तो इसको ध्यान से आप सुनिएगा और एक एक पॉइंट को आप फॉलो कीजिएगा। So I hope you will love this video. So here's the step one. Step one is most important. It is most important. स्टेप वन में मैंने क्या बोला है? मैंने बोला फाइंड द रीजन ऑफ परसुइंग आईआईटी ड्रीम। आपका जो आईआईटी का ड्रीम है, आप आईआईटी क्यों करना चाहते हैं, वाई यू वॉन्ट टू परस्यू आईआईटी, दैट वाई मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। अगर ये वाई आपका क्लियर नहीं होगा, दैट रीजन, तो आप अच्छे से उसको नहीं पढ़ पाएंगे, आप अच्छे से सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज दैट रीजन will motivate you whenever you are down. Whenever you feel down, that reason will motivate you to pursue the dream. अब that reason can be anything. मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, कंपटीशन, योर एस्पिरेशन, आपको आगे रिसर्च परस्यू करना है, अच्छा करियर चाहिए, जॉब बहुत अच्छी चाहिए, या खुद का कुछ कंपनी आपको ओन करनी है, यू हैव टू डू एनीथिंग, बट दैट रीजन यू मस्ट फाइंड द रीजन। एंड फॉर दैट रीजन आई थिंक एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है इसके बारे में कि वाई यू वॉन्ट टू डू आईआईटी, उसको आप जरूर देखिए, दैट विल हेल्प यू आउट। देन द सेकेंड स्टेप, वंस यू हैव डिसाइडेड, जैसे ही आपने डिसीजन ले लिया, देन नेवर लुक बैक। आपको दोबारा उस बारे में सोचना नहीं है कि आप क्यों करना चाहते हो, क्यों नहीं करना चाहते हो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द रीजन दैट व्हाई यू वांट टू डू इट। बिकॉज विदाउट दैट रीजन आप लगातार हार्डवर्क इतने टाइम तक, 2 साल तक नहीं कर सकते। सो नेवर लुक बैक वंस यू हैव डिसाइडेड, एंड कंसिस्टेंसी एंड फाइट इज द की। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको इतना बड़ा एग्जाम, इतना अच्छा एग्जाम क्रैक करना है, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, नेवर लुक बैक। थर्ड पॉइंट, ज्वाइन अ गुड कोचिंग। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कोचिंग के बिना आईआईटी में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बट इट इज़ लिटिल टफ, बिकॉज क्वालिटी ऑफ टीचर्स एट स्कूल आर नॉट वेरी गुड। क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है स्कूल्स में, और उसके अलावा इवन कोचिंग्स तक में, सब कोचिंग्स में अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं होते। दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड प्रॉब्लम नाउ डेज। सो यू हैव टू फाइंड अ सूटेबल कोचिंग नियर बाय, जो आपके आसपास रहे। अब गुड कोचिंग का मतलब क्या है? ऑब्वियसली सबसे मेन चीज़ है टीचर्स। टीचर्स मस्ट बी एक्सीलेंट, और अगर वो आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं देन इट विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू। सो टीचर्स मस्ट बी वेरी गुड। उसके अलावा अगर लोकेशन आपके पास हो, यानी प्रॉक्सिमिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो पास रहेगा तो उससे बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए, आपका टाइम सेव होगा। सो टीचर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा प्रॉक्सिमिटी। अब एक्चुअल में क्या होता है, देर आर मेनी ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विच आर ब्रांडेड बट दे डोंट हैव वेरी गुड टीचर्स। सो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हाउ टू टेक अ गुड कोचिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको ब्रॉडली बता देता हूँ कि ओवरऑल यू शुड जॉइन अ गुड कोचिंग बेस्ड ऑन योर सीनियर्स फीडबैक। अभी मैं इसमें कुछ रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, पर आपके जो सीनियर्स हैं जिन्होंने आईआईटी क्लियर किया हुआ या जेईई मेंस में बहुत अच्छा रैंक लेके आए हैं, उनके रिकमेंडेशंस, 4 5 के रिकमेंडेशंस आप सुनिए, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए। अपने आप डिसाइड मत करना, डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियर्स रिकमेंडेशन, कि कहाँ के टीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं, कहाँ पे टेस्ट अच्छे से कंडक्ट होते हैं, कहाँ पे रेगुलरली डाउट क्लासेस ली जाती हैं। ऑन द बेसिस ज्वाइन अ गुड कोचिंग, दैट विल हेल्प यू आउट। फोर्थ, अब उसके बाद बात आती है पढ़ाई की। ऑब्वियसली बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला, आपको क्लास में स्टडी करनी पड़ेगी। पर स्टडी का मतलब क्या है? आप रोज क्लास में जाते हैं, ये रेगुलर वर्क होता है। सो यू हैव टू डू इट विथ फोकस। आपका कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में होना चाहिए। अब प्रैक्टिकली कहना बहुत आसान है, पर जैसे लेटस से आपकी क्लास है 1.5 आवर की, लेटस से 1 hour 30 minutes की आपकी एक क्लास है। अब होता क्या है, क्लास में हम सामने बोर्ड को देख रहे होते हैं, टीचर हमें पढ़ा रहा होता है, लेकिन हमारा ध्यान 50% टाइम कहीं और होता है।
तो ऐसे केस में जो हमें समझना होता है, लाइक 100% हम सीख सकते थे, हम सीख पाते हैं जस्ट 50%। तो ये तो बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। अगर हम सीखेंगे ही 50% तो हमारी ग्रोथ यहीं पे रुक जाएगी और हमको बहुत सारे डाउट्स आएंगे। यानी क्लास में ठीक से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होना चाहिए। एंड दो स्टेप्स that you have a reason of pursuing your dream, that reason will help you boost up। उससे आपका फोकस रहेगा, आप डेविएट नहीं होगे, आपका पूरा फोकस पढ़ाई में होगा, क्योंकि उस पढ़ाई से ही आपको नॉलेज मिलेगी, उसी से आपका ड्रीम जो है आईआईटी, यू विल बी सक्सेसफुल। अब धीरे धीरे स्टार्ट करो, स्टार्ट स्लोली, एकदम से कुछ नहीं होगा। स्टार्ट स्लोली, डेवलप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सिर्फ आईआईटी ड्रीम करने से कुछ नहीं होता। अनलेस आपका इंटरेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में डेवलप हो जाए, जब तक आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप नहीं होगा, आप खुशी से हैप्पीनेस से पढ़ नहीं पाएंगे और मज़ा नहीं आएगा। अब हाउ टू डेवलप द इंटरेस्ट, इसके बारे में डिटेल में हम एक डिफरेंट वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। पर अभी मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट अगर मैं आपको अगर इंटरेस्ट डेवलप करना है तो रिलेट इट विद रियल लाइफ, रिलेट इट विद रियल लाइफ। अपनी लाइफ से अगर उन प्रॉब्लम्स को आप जोड़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, लेट अस से ऑप्टिक्स की बात करते हैं। अब ऑप्टिक्स में हम बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, हम मिरर को पढ़ते हैं, प्लेन मिरर पढ़ते हैं, कन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं, उसके अलावा लेंस पढ़ते हैं, उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, तो स्कैटरिंग। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ को अगर हम एक्चुअल लाइफ में देखें, ऑब्जर्व करें, यानी आप अगर ऑब्जर्व अच्छे से करेंगे, साइंस को अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे, तो विल फाइंड इट वेरी मच फन। आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बिकॉज आप थकोगे नहीं, आपको बहुत इंटरेस्ट फील होगा, आपको हर चीज़ का मज़ा आएगा। जिसमें आपको लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट होता है रेजोनेंस, और उस रेजोनेंस की वजह से ही एक्चुअली हम देख पाते हैं जो हमारा मॉलिक्यूल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारी आईज में एक रेटिना एक पार्ट होता है, उसमें एक मॉलिक्यूल होता है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन सिस होती है, उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं सिस रेटिनॉल। और जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है वो सिस फॉर्म ट्रांस में कन्वर्ट होता है और तब एक्चुअली हमें दिखाई देता है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और हमें दिखाई देगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन रिलेट इट विद रियल लाइफ। फिजिक्स को रिलेट करना बहुत ही आसान होता है, इवन यू कैन रिलेट मैथ्स एज वेल एज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को भी आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, अच्छे से पढ़ने के बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, आपको घर पे जाना पड़ेगा। जब आप घर पे जाओगे तो जो होमवर्क है उसको आपको क्वालिटी से करना है। अब कई बार क्या होता है, होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, अपने पास टाइम कम होता है, और टाइम कम हुआ उसको क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको डिटेल में टाइम मैनेजमेंट तो आई विल टेक इट इन अ सेपरेट वीडियो, पर मैं हल्का ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा कि देखिए टाइम मैनेजमेंट के लिए अगेन आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स। कई स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। इट डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू स्टडी इन दोज आवर्स। उन घंटों में आप कितना क्वालिटी पढ़ पाते हैं। क्वालिटी का मतलब डेवलप अंडरस्टैंडिंग, रीजंस को समझिए, डेवलप अंडरस्टैंडिंग। और उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आप करो, लेटेस्ट से 10 क्वेश्चन आप करेंगे। मैं 2 स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट क्या करता है, 7 क्वेश्चन करता है, बिल्कुल सारे 7 क्वेश्चन उससे हो जाते हैं, और 3 क्वेश्चन जो टफ थे, सबसे जो मुश्किल थे, उनको वो थोड़ा सा ट्राई करता है और फिर छोड़ देता है, सोचता है वो टीचर से डाउट पूछ लेगा। यानी 7 क्वेश्चन उसने ईजी कर लिए और 3 टफ उसने छोड़ दिए। अब एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने भी 10 क्वेश्चन ट्राई किए, 10 क्वेश्चन में से उसने ओवरऑल लेटस से 5 ही अटेम्प्ट किए। अब 5 जो अटेम्प्ट किए उसने 5 छोड़ दिए। 5 जो उससे छूट गए वो एक्चुअली इजी क्वेश्चन थे, और उस 5 में से उसने 3 क्वेश्चन टफ जो थे वो अटेम्प्ट किए। उन 3 में से हुआ उसका एक ही, और बाकी उसने 2 क्वेश्चन किए इजी। अब हुआ क्या, दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ टाइम स्टडी किया, दोनों ने सेम टाइम लगाया। लेटर से दोनों ने 2 घंटे पढ़ाई की, इसने भी 2 घंटे पढ़ाई की, लेकिन इसने कम क्वेश्चन किए। कम क्वेश्चन करने की वजह थी कि जो 3 क्वेश्चन इसने टफ अटेम्प्ट किए
उनको करने में समय बहुत लगा, समझ नहीं आ रहा था, बार बार सोचना पड़ रहा था, स्टूडेंट फाइट मार रहा था बार बार। यानी जो राइट वाला स्टूडेंट है, स्टूडेंट बी जो है, वो ज़्यादा फाइटर है, ज़्यादा एटीट्यूड उसका अच्छा है, वो ज़्यादा क्वेश्चंस के पीछे पड़ता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ओवरऑल हुआ क्या, जो दूसरा स्टूडेंट है वो उसका होमवर्क ज़्यादा छूट गया, 5 क्वेश्चन वो छूट ही गए उसके। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी रैंक लेके आएगा? द सेकेंड वन। बिकॉज क्वालिटी मैटर्स मोर रेदर देन क्वालिटी। अगर आप रोज आपका होमवर्क करेंगे लेकिन आप हमेशा टफ क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस कभी भी नहीं सुधरने वाला। इससे रिलेवेंट एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ कि लेट अस से एक वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन है, वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन है, और मान लीजिए वेट लिफ्टिंग में आपको उठाना है 100 kg वेट। अब दो रेसलर्स हैं, एक रेसलर है जो रोज 4 घंटे वेट उठाता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो वेट क्या उठाता है? 50 kg वेट उठाता है। जैसे ही वो 70 80 100 kg उठाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, उसकी वाट लग जाती है। दूसरा वेट रेसलर है, दूसरा रेसलर क्या करता है? वो थोड़ा कम मेहनत करता है, इन द सेंस कम घंटे मेहनत करता है, वो 2 घंटे ही मेहनत करता है, लेकिन वो कोशिश करता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में वो 50 kg ही वेट उठाता है, पर धीरे धीरे वेट को बढ़ाता है। वो क्या करता है? फिर 80 kg उठाता है, दर्द होता है पर वो सहता है और उठाता है। फिर वो 100 भी उठाता है, फिर वो 120 भी उठाता है, लेकिन कम देर के लिए उठाता है पर उठाता ज़रूर है। तो आप खुद ही सोचिए, वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन जब होगा तो वेट रेसलर ए या रेसलर बी में कौन जीतेगा? रेसलर बी विल ऑब्वियसली विन, क्योंकि ए ने समय तो ज़्यादा लगाया पर उसकी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग में कोई बात नहीं थी, और जो बी था उसकी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, उसने बहुत ज़्यादा वेट उठाया, चाहे कम देर के लिए उठाया। तो अब ये समझ जाइए कि क्वालिटी मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज क्वालिटी। अब उसके बाद जो आपके डाउट रहेंगे, अगली बार जब क्लास होगी तो आपको आपको हेजिटेट नहीं करना है, यू हैव टू क्लैरिफाई द डाउट इन द डाउट क्लास और ऑनलाइन। यू कैन सी द एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी वीडियोस, एंड यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम एनी वेयर, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो क्लैरिफाई योर डाउट्स रेगुलरली, नहीं तो क्या हो जाएंगे? वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे और आपको बाद में स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो डोंट लेट देम एक्यूमुलेट, लगातार कोशिश कीजिए। और होमवर्क आपका थोड़ा बहुत रह जाता है, इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है या नहीं। सिक्स्थ इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, जो भी कोचिंग जहाँ पे भी आप ज्वाइन करेंगे, यू हैव द टेस्ट। तो टेस्ट आपको रेगुलरली देने हैं, और जब आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देना इज़ नॉट अ बिग डील, मेन थिंग इज़ द आफ्टर टेस्ट। टेस्ट के बाद उन्हें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। लेटस से एक टेस्ट आपने दिया जिसमें 100 क्वेश्चंस आए। अब 100 क्वेश्चंस में लेटस एज्यूम आपने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। अब 17 क्वेश्चंस में लेटस से आपके 50 क्वेश्चंस सही हुए और 20 क्वेश्चन क्या हुए? रॉन्ग हुए। अब पॉइंट इज दैट, अब आपको क्या करना होगा? आपको पेपर को दोबारा से एनालाइज करना होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके ठीक हैं, कौन कौन से आपके गलत हैं। इससे आपको पता लग जाएगा आपके वीक पॉइंट कौन कौन से हैं। जब तक आपको अपने वीक पॉइंट्स पता नहीं होंगे तब तक आप इम्प्रूव कैसे करेंगे, आपके मार्क्स हाई कैसे आएंगे? यानी टेस्ट से ही आपको पता लगेगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या होते हैं। आप खुद ही सोचिए, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं? अपने वीक पॉइंट्स को कभी समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं। और अगर वीक पॉइंट्स ही आपको पता नहीं होंगे तो आप अगली बार इम्प्रूव कैसे करेंगे? आई गारंटी यू, अगर आप इन 20 क्वेश्चन पे वर्क करते हैं जो आपके गलत हुए थे, इनको आप दोबारा सॉल्व करते हैं, इवन आप 50 क्वेश्चंस को भी दोबारा सॉल्व कीजिए, ठीक है, अनलेस जो बहुत आसान है। खासकर आउट ऑफ 70 आपके 30, आउट ऑफ 100 सॉरी 30 आपने अटेम्प्ट भी नहीं किए, उनको भी आप देखिए क्यों अटेम्प्ट नहीं हुए, उसकी वजह क्या थी। यानी ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी से आपके मार्क्स शूट अप होंगे। तो अगले टेस्ट, यानी लेट अस से दिस इज टेस्ट नंबर 1, दिस इज टेस्ट नंबर 2, और दोनों के बीच में लेट अस से 20 डेज का गैप है या 30 डेज का गैप है। इन 20 दिन स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा? अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क करना होगा। एंड आई गारंटी यू, जब आप टेस्ट नंबर 2 देंगे तो आपका परफॉर्मेंस पहले से पक्का इंप्रूव होगा, आई गारंटी दैट। लेकिन आपको ये सब ऑनेस्टली करना पड़ेगा। ऑनेस्टली आप सोचिए, आप में से कितने कम स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप। एंड द नेक्स्ट वन इज
इसको मैं लास्ट में लूँगा। पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको कि ओवरऑल हमने क्या समझा इस लेक्चर में। देखिए, इस वीडियो में आपको देखना था कि हाउ टू स्कोर वेरी हाई इन IIT जेई। इसके कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देखे। जब हम जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको हमेशा रीज़न क्लियर होना चाहिए। अगर आपने स्टार्ट करते हुए या अभी भी आपको रीज़न क्लियर नहीं है तो एक बार आराम से आप एक दिन दो दिन स्पेंड कीजिए और आराम से रिलैक्स होकर सोचिए कि आपका पैशन क्यों है। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, इनर मोटिवेशन मिलेगी, है ना। मैंने आपको मोटिवेट किया, आप आज मोटिवेट हो जाएंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, 4 दिन, लेकिन आपको रोज कौन जगाएगा, कौन आपके ड्रीम को परस्यू करने में हेल्प करेगा? दैट इज इनर मोटिवेशन, नॉट द आउटर मोटिवेशन। तो वही मैं कहता हूं, इनर मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, नेवर लुक बैक। बार बार आपको पुरानी बातों को रिग्रेट नहीं करना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। नेवर रिग्रेट एनी थिंग विच वंस मेड यू स्माइल। सो बी हैप्पी, बी कंसिस्टेंट। अब उसके बाद आपको एक अच्छे मेंटर की, अच्छे टीचर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ज्वाइन अ गुड कोचिंग, ठीक है। और आपकी एग्जिस्टिंग कोचिंग है तो उसमें अच्छे टीचर्स से ही आपको पढ़ना है, ध्यान रखिए इस बात का। उसके बाद क्लास के अंदर आपको फोकस अच्छा रखना है। उसके अलावा धीरे धीरे स्लोली आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है। कैसे? रिलेट द सब्जेक्ट विद द रियल लाइफ। उसमें मैंने कई एग्जाम्पल्स आपको दिए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वालिटी अटेम्प्ट आपको होम पे करना है, घर पे करना है। और क्वालिटी का मतलब क्या है ये मैंने आपको समझाया। यू हैव टू डू इजी क्वेश्चंस एज वेल एज द टफ क्वेश्चंस, लेकिन स्पेशल आपका फोकस होना चाहिए टफ क्वेश्चंस पे। अगर आप उनको इन डेप्थ फाइट नहीं मारते, आप ट्राई नहीं करते ढंग से, तो आप एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे, याद रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आपको टेस्ट रेगुलरली देने हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, उनको एनालाइज करना है और उन वीक पॉइंट्स पे आपको लगातार वर्कआउट करना है। कब करना है? टेस्ट 1 से टेस्ट 2 के बीच में जो पीरियड आएगा तब वर्क करना है। और ओवरऑल फाइनली, यू हैव टू बी सिंसियर एंड नॉट सीरियस। ओके, आपको सैड सैड नहीं रहना है, यू हैव टू बी हैप्पी। स्माइल करने से, खुश रहने से कोई अनसिंसियर नहीं हो जाता। यू हैव टू बी सिंसियर एंड नॉट सीरियस। एक एग्जाम को लाइफ और डेथ का इशू ना लीजिए, इट इज़ ओनली अ एग्जाम, ध्यान रखिए इस बात का। तो आई विल एंड अप विद दिस कोट ऑफ माई वन ऑफ द फेवरेट मूवी, Three Idiots. The quote is something like this, that Diwali is coming and this Diwali chase excellence and the success will follow. Develop interest, do problem solving regularly and try kar. Nothing is impossible. Okay guys, I hope you like the video. Please share and subscribe as much as you can. Thank you and wish you all the best from my side.